ये क्या हो रहा है? ये राजनीतिक दलों पे दबाव बनाना पड़ेगा। नो डाउट पॉलिटिकल पार्टियां इसमें अब तक जितना मुखर होकर उनको अपना पक्ष रखना चाहिए, मैं समझता हूं नहीं रख रही है। मामला जो है आस्था से तो जुड़ा है ही। घी का उपयोग हवन में, अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार में और कई धार्मिक अनुष्ठानों में सदैव घी का उपयोग होता है और घी के साथ ही खिलवाड़ हो रहा है, ये तो एक पहलू है। लेकिन तिरुपति का जो मसला है वो ये है कि जो सप्लायर्स हैं वो कहीं इतने बारसूख तो नहीं है कि हम लोग टीवी पर बोलते रहेंगे और राजनेता उनको बचा ले जाएंगे। मसला ये है कि जब तक कार्रवाई होगी नहीं तो नज़ीर बनेगा कैसे। और यहाँ कार्रवाई पे ही संदेह हो जाता है कि ये जो सप्लायर होते हैं बड़े बड़े, ये बारसूख होते हैं और इनके पीछे राजनेताओं का हाथ होता है, इनके सर पर कमीशन का मामला होता है। यहाँ कमीशन का बाजार गर्म है। कल रशीदी साहब ने सड़क की बात की थी। मैं कह रहा हूं तमाम कंस्ट्रक्शन कंपनियों में सरकार की तरफ से जो भी काम किया जा रहा, फ्लाईओवर गिर जा रहा साहब। अभी बिहार में फ्लाईओवर गिर गया, गुजरात में फ्लाईओवर क्रैक हो गया। तो ये सब एक चीज मसला नहीं है, ये सब रिश्वत से और पॉलिटिक्स से जाके कनेक्टेड है। तो पॉलिटिकल लीडरों को और विशेषकर जो लोग सत्ता और विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं उन दोनों की, आप विपक्ष को भी छोड़िए नहीं, कल वो सरकार में आएंगे यही करेंगे, तो वो दोनों देश के सामने आकर कहें कि हम कम से कम शुद्धता को लेकर गंभीर हैं और मिलावट हम नहीं होने देंगे किसी चीज में, तब जाकर जो है सही मैसेज जाएगा। नहीं तो आपने जो बात कही, जनता सरकार से सवाल पूछ रही है और साधु संत भी पूछ रहे हैं। अब मैं कह रहा हूं, मैं भी पूछ रहा हूं कि भाई किसी की आस्था से इस तरह से आपने, ये तो षड्यंत्र है ना आपका। आप कैसे कर सकते हैं ऐसा भाई? लोग आपको सम्मान से, अच्छा रेट भी मिल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं, बजट भी है आपके पास, और जो श्रद्धालु जा रहे हैं वो लड्डू अच्छे माने अच्छी कीमत पर ले रहे हैं। तो फिर आपने ये काम क्यों कर दिया पैसे बचाने के चक्कर में? अजय आलोक जी, आज सरवर साहब, अनुराग भदौरिया, आचार्य, स्वामी दीपांकर सब सरकार से पूछ रहे जाएगा सरकार कहां कि एक्शन कब लिया जाएगा? अजय आलोक जी, चंद्रबाबू, विपक्ष से भी पूछ रहा हूं जी। देखिए, एक्शन चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने ही लिया है। चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने ही जांच करवाए हैं, उसके बाद एक्शन लेना शुरू किया, केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजी है। तिरुमाला ट्रस्ट जो है वो सरकार के अधीन नहीं है, सरकार उसमें नॉमिनेट करती है लोगों को और उसको पैसा सरकार के पास आता है। एक्शन तो अब शुरू हुआ है, ये चल रहा था गोरख धंधा पिछले 5 साल से। यही बात तो आज जागरूक हुई है, ये सामने आया है निकल के। मैंने आपको जैसे उदाहरण के स्वरूप बताया कि 5, 6, 7 में राजशेखर रेड्डी जी ने तिरुमाला पर्वत की 3 पहाड़ियों को क्रिश्चियन माइनॉरिटी के नाम कर दिया। क्यों किया भाई? तिरुमाला पर्वत तिरुमाला के पास होनी चाहिए या क्रिश्चियन माइनॉरिटी के पास होनी चाहिए? सवाल का आज से नहीं चल रहा है, ये पिछले 15-17 साल से चल रहा है। एक मिनट सुनिए, और आज इसीलिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने इस पे पूरी इंक्वायरी करके जल्दी से आप रिपोर्ट पेश करेंगे। सुनिए, बात सुनिए ना, उनको पकड़ेंगे। ये बताइए ना, आप बात सुनिए, रिपोर्ट नहीं, अब एक्शन होगा। रिपोर्ट तो बन गई भाई, पूछा जा रहा है, रिपोर्ट आ गई, आस्था पे चोट है, उस पे जवाब नहीं दे रहे। रिपोर्ट आ गई, अब एक्शन होगा। घुमारे कमाल है भाई, रिपोर्ट आ गई, अब एक्शन होगा। रिपोर्ट आ गई, आप क्या कर रहे थे? भाई रिपोर्ट आ गई, अब एक्शन होगा। चंद्रबाबू नायडू जी ने लिख दी थी तो आप फड़फड़ाइए मत, अब एक्शन होगा। इंतजार कर रहे थे। ये जो गोरख धंधा चल रहा था, कार्रवाई पीछे में थे, 300 करोड़ की बंदरबाट कहां हो रही है, ये सब एक्शन होगा। अरे उस समय तो सरकार, ये सब एक्शन होगा। और देखिएगा सामने हम सब आएगा कि किसको किसको पैसे मिलते थे, किसने कॉन्ट्रैक्ट दिया, किसने टेंडर दिया, आपको कार्रवाई करनी चाहिए, किसने धार्मिक आस्था का जानबूझ के अपमान किया। हाँ, तो ये सब आएगा। आप क्या कर रहे हैं? मुंह सिल गया सबका। वहां पूछ रहा हूं कि धार्मिक आस्था का हम तो कर रहे हैं, हम एक्शन ले रहे हैं, हम एक्शन ले रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे, आपकी है ऐसे ऐसे लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। यहाँ बैठे बातें बना रहे हैं, ज्यादा छटपटाइए मत, खाली सरकार पे नहीं, सरकार ज्यादा छटपटाइए मत। सर छटपटा अभी जनता रही है, आप समझिए अजय आलोक जी, रशीदी जी, वो लोग, और मैं बता रहा हूं तिरुपति बालाजी का प्रसाद तो हर धर्म के लोग खाते हैं, बिल्कुल आस्था बस मुंह में रख के आशीर्वाद मतलब करते हैं भाई। रशीदी जी नहीं लेते। रशीदी जी आवाज आ रही है? बोलिए। क्या कहूं, गाना तो सुनना नहीं है जी।
सुनिए सुनिए सुनिए, एक शेर मुझे बहुत अच्छा याद आ गया। एक दो जख्म नहीं, जिस्म है सारा छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से उठे। हाँ, बड़ा बढ़िया शेर। ये सवाल सिर्फ प्रसाद का नहीं है, कल भी ये बात हुई थी। सवाल सिर्फ प्रसाद का नहीं, प्रसाद तो चलिए आस्था है, आस्था पर कुठाराघात हो रहा है, इससे ये और भी बड़ा जुर्म है। लेकिन उससे पहले जो मैंने कल कहा था, आज भी कह रहा हूं, इंसान नहीं बच रहा है देश में। रोजाना लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, रोजाना लोग कैंसर से पीड़ित होकर मर रहे हैं। ये मिलावट की मेहरबानी है। और आज मुझे बड़ा दुख हुआ ऐश्वर्या कपूर जी, आज फिर आपने इस पर डिबेट रखी। आपने उड़ीसा की घटना को नहीं सुना होगा शायद, अगर सुना होगा तो आपने अनदेखा कर दिया। इतना जघन्य अपराध हुआ है उड़ीसा में। ये दिक्कत आपकी ये है, आपने उसको कैसे इग्नोर कर दिया? किसने कहा कि इग्नोर कर दिया? होनी चाहिए थी। किसने कहा कि इग्नोर कर दिया? वहां के मुख्यमंत्री से अगर किसी ने सवाल किया और कहा है कि अगर एक्ट नहीं कर सकते, सुनिए, देखिए, अरे भाई साहब सुनिए, स्टॉप डिक्टेटिंग। आज डिबेट उस पर होनी चाहिए थी। आप थोड़ी डिक्टेट करेंगे। अर्नब गोस्वामी कर चुके हैं उस पर डिबेट। ये आप इधर उधर तक वक्त पे जाना बंद करेंगे तो देखेंगे आप। अरे आज दिक्कत आपकी ये है। बहरहाल आइए, मेरे को डिक्टेट मत कीजिए, हम एक दिन पहले कर चुके हैं। मैं जाना बंद नहीं करूंगा, मैं इस देश का नागरिक हूं। तो मत करिए बंद, लेकिन बता रहा हूं आपको, मुझे बड़ा दुख हुआ। तो डिक्टेट मत कीजिए। हाँ, बाबा को आप चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, बाबा को बताइए, बाबा को बताइए। बाबा के अयोध्या में क्या हुआ था पता नहीं आपको? किसने नोटिस लिया उसका? क्या हुआ? और अब उड़ीसा में हो गया। आप बाबा बाबा चिल्ला रहे हैं। बाबा कोई प्राइम मिनिस्टर थोड़े ही है भाई, बाबा कोई राष्ट्रपति थोड़े ही है कि वो तेलंगाना में भी जाकर करेंगे, आंध्र प्रदेश में भी जाके वही करेंगे। आपने प्राइम मिनिस्टर मान लिया उनको। आप देश का नाम लेते कैसे तिलमिलाते जाते हैं? बाबा का नाम लेके तिलमिला जाते हैं, आप समझे नहीं। पुकारते आपको दिक्कत है बाबा से। एक बार सुनिए मेरी बात। आपने नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया एक बार? आपने सुना नहीं क्या? कहना चाहिए था कि नरेंद्र। अरे मैंने गृह मंत्री अमित शाह का भी लिया रशीदी जी, इसलिए कहता हूं पूरी बात सुना करो। बिल्कुल नहीं। बाबा कचरा ज्ञान खतरनाक होता है। बाबा बाबा चिल्ला रहे हैं आप। बाबा को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं? डिबेट सुनिए, बाबा को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। मेरे बनने से अगर कोई बनता तो मैं खुद को ना बना लूं। क्या कर रहे हैं? गजबे आदमी है यार आप। सुनिए मेरी बात, नरेंद्र मोदी सीरियस। देखिए, आज ना मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, ना ही आज मैं पॉलिटिकल डिबेट कर रहा हूं। सुनिए मेरी बात रशीदी जी, सुनिए, मणिपुर पर बोलते हैं, सुनिए रशीदी जी, सबको लाइए। मुसलमानों की मोबिलिटी। अगर मेरे बनने से कोई बनता तो मैं अजय आलोक जी को बना देता। अजय आलोक जी से पहले मैं अपने आप को बना लेता। रियलिटी सुनिए अजय आलोक, मैंने तो ऊपर से आया हूं। रशीदी जी, मैं बायोलॉजी कहां जा रहे हो यार? अगर बोलते मैं आपकी इज्जत करता हूं।